क्या 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 बोल रहा है उमेश? तो विमला क्या बक रहा है ये? उमेश कौन लड़की है बेटा? तूने कभी कुछ बताया ही नहीं। बोल। आपने मुझसे क्या कहा था कि लहंगा पहन ले, तो लहंगा मैंने पहन लिया। अब मैं उतना ही करूंगी ना जितना मुझसे होगा। आप भी ना भैया जी बार बार कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। अब एक काम कीजिए, मुझे सूखी पूरी दीजिए बिना पानी के, ठीक है? लीजिए। कितना बुरा लगता है ना जब कोई किसी काम को पूरा नहीं करता। लेकिन दादाजी मैंने कोशिश तो की थी ना, और वो लहंगा मैंने आप सबकी खुशी के लिए तो पहना था। अधूरे काम से तो अधूरी खुशी मिलती है बेटा। देखिए दादाजी, एक छोटी सी पसंद और नापसंद की बात है, और मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया ना जिससे किसी का बुरा हो। तुझे सिर्फ अपनी जिद दिख रही है बेटा, और तुझे बचाने के चक्कर में किसको कितना नुकसान हुआ ये जानने के लिए तुझे बंद दरवाजों के बाहर झांकना पड़ेगा। अब बेटा कुछ दिनों में तुम्हारी शादी हो जाएगी तो कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। अरे अब डॉली के बाद तुम्हारी तो नंबर है। लेकिन दादाजी मैं तो शादी करने ही नहीं वाली हूँ, तो कॉम्प्रोमाइज किस बात का? सब यही कहते हैं, लेकिन जो शख्स तुम्हारी जिंदगी में सुख का दुख का भागीदार हो, साथी हो, उस शख्स को तुम अपनी जिंदगी में कोई हक नहीं दोगी। लेकिन दादाजी मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज कहाँ से हो? लेकिन हाँ, अगर एक इंसान दूसरे इंसान को चेंज करने की कोशिश करेगा तो मेरे लिए वो प्यार नहीं है। इसे कहते हैं परफेक्ट गोलगप्पा। लेकिन गोलगप्पा था कहाँ? अपनी खुशी के लिए तुमने इसे पानी हटा दिया और फिर भी बड़े मजे लेकर खाया। और जिंदगी में भी जरूरी नहीं कि जो तुम्हें सही लगता है औरों को भी सही लगे, बल्कि अक्सर ऐसे मौके आएंगे जब तुम्हें खुद को दूसरों के लिए बदलना पड़ेगा। और बेटा जिसे तुम कंप्रोमाइज कहती हो ना, वही जिंदगी है। खुशकिस्मत होते हो लोग जिनसे लोग कुछ उम्मीद करते हैं। ये उमेश भैया कहाँ है यार? इधर आ तू मेरे पास, मुझे बता कौन लड़की है, बता। माँ वो मुझे ढाबे पे मिली थी। दुकान पे बैठा नहीं जाता तुमसे, और लड़कियों से मिलने ढाबे पे जाते हो? अरे नाक कटा के छोड़ोगे तुम मेरी। अब चुप रहिए ना, मुझे बात तो करने दीजिए उससे। बता ना बेटा कौन है? माँ वो 2 साल पहले मुझे ढाबे पे मिली थी, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करने को भी तैयार है माँ। और माँ मैं जैसा भी हूँ, जो भी करता हूँ, वो मुझे ऐसे ही पसंद करती है माँ, और उसे मेरी कुकिंग से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नालायक। उमेश भैया की कोई गलती नहीं, जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ। तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? देखिए ताऊ जी, मुझे पता है कि आप बहुत नाराज हो। आपको जो भी सजा देनी है वो मुझे दे दीजिए। और इतनी छोटी सी बात के लिए आप उमेश भैया पे हाथ कैसे उठा सकते हो? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, बंद करिए ये सब। बाहर डॉली के ससुराल वाले बैठे हुए हैं, बात। तुम चुप रहो विमला, चुप रहो। तुझे पता भी है कि मैं उमेश को क्यों डांट रहा हूँ? हे भगवान, ये आज ही के दिन ही सब कुछ होना था इस घर में। हाँ, इसलिए ना क्योंकि उन्होंने घाघरा पहनकर सबके सामने डांस किया। नहीं, इसीलिए क्योंकि उन्होंने सबके लिए पकौड़े बनाए, है ना? बस तेरी इन्हीं बदतमीजियों की वजह से घर के बाकी बच्चे बिगड़ रहे हैं। उमेश भैया जरा मेरे सर पर नॉक करना कीजिए ना, तगड़ा है ना? इसलिए जब भी इस घर में कुछ गलत होता है तो नारियल तो मेरे ही सर पे फूटता है। और अगर ऐसा ही है ताऊ जी तो आप मुझे मारिए। अब उमेश भैया को क्यों मार रहे हो? जरूर मारता, अगर तुम मेरी अपनी होती तो। ये काम रमेश को करना चाहिए था बहुत पहले, और मैं इस गधे के बच्चे को इसलिए डांट रहा हूँ क्योंकि वीरेंद्र, क्या हल्ला मचा रखा है तुम? थारी आवाज बाहर हॉल तक जा रही है। अरे बाप बेटे का फंक्शन चल रहा है और तुम बाप बेटे लगे हो अपना तमाशा दिखाने में। अम्मा आपको पता नहीं है, ये उमेश जो है सब बता मैंने।
देखा उसका नाच। अरे हम सबको तो बहुत मजा आया। पर निशु, बात बिगड़ भी सकती थी। तुम दोनों भाई बहन के चक्कर में आज परिवार की नाक कट सकती थी। लेकिन दादी, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, अभी चढ़ो बाहर। और तुम दोनों आज डोली की मेहंदी है और क्या कर रहे हो तुम लोग? पीछे पड़े हो मेस के। अरे डॉली थारी बेटी है कि नहीं है? ते माँ बाप हो उसके, उसे थारे प्यार की और साथ की जरूरत है। माँ जी, मैं डॉली को देखती हूँ जाके। हाँ जा। और तू अम्मा, अम्मा, अम्मा ये क्या कर रही हो? वही जो थारे बचपन में करती थी जब तू गलती करता, ऐसे ही पकड़ के ले जाऊंगी मैं। अम्मा वो बचपन की बात थी, अब मैं खुद 2 बच्चों का बाप हूँ। ये समझाने की कोशिश मैं कर रही हूँ, बजाय डराने धमकाने के उसे कभी प्यार से तो समझाया कर। अरे तुझे औरों को संभालना चाहिए और यहाँ इस उम्र में मैं तुझे संभाल रही हूँ। चल अब बाहर। पहली बार पापा को डांट पड़ते हुए देख रहा हूँ। पता नहीं क्यों बड़ी हैप्पी वाली फीलिंग आ रही है। सुबह रुक, मैं चेंज करके आता हूँ। वैसे उमेश भैया, ताऊजी आपको क्यों डांट रहे थे? कुछ नहीं यार, वो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में उनको बता दिया इसीलिए। ओके। क्या? आपकी गर्लफ्रेंड? आपने क्या कहा? आपकी गर्लफ्रेंड? लाइक रियली? आपकी गर्लफ्रेंड? दिस इज अनबिलीवेबल उमेश भैया, आपकी फर्स्ट एवर गर्लफ्रेंड। कांग्रेचुलेशन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। क्या आपने ये बात किसी और को बताई है? क्या आपसे नहीं बताई? अगर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई ना तो मेरा तो पेट दुखेगा। मैं तो जा रही हूँ, आ रही हूँ सब बताने। निशु, निशु। निशु, दीदी एक ना धमाकेदार न्यूज़ है। उसे डिस्टर्ब मत कर, उसकी मेहंदी खराब हो जाएगी। चलो चलो, सुनना, आज ना पता क्या होगा। निशु, तू एक काम करना, सबके लिए ना पनीर पकौड़े लेके आ, ठीक है? और ज्वाला तू ध्यान देना उधर। ध्यान दे मतलब क्या? ये मेहंदी की डिजाइन थोड़ी ना उसके एग्जाम में आने वाली है। तू जा, पनीर पकौड़े लेके आ, जा जा यहाँ से। मेनी सौभाग्यवती विशेष। हमारे दिल्ली में तो आजकल ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं। थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न है आप लोग के लिए। डॉली, बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू मम्मी जी। और ये तुम्हारा लहंगा तुमसे भी ज़्यादा चमक रहा है। और ये जरी वाला काम संदन जी का टाइम का लग रहा है। हाँ, एंटीक वर्क है। एक्चुअली ये डॉली का ही आइडिया था कि नए कपड़े पे पुराने टाइम का काम कराएं, इसीलिए सुंदर लग रहा है। बढ़िया है, अच्छा लगे ना लगे महंगा तो होता ही है। अब देखिए ना, मेरी 2 लाख की साड़ी, बेटे की मेहंदी में अब पैसों के बारे में क्या सोचना। डॉली दी, आंटी फेंक रही है। व्हाट? नीला आंटी की साड़ी का प्राइस देखा भी लगा हुआ है। 2 लाख की नहीं है, 50,000 की है। वैसे मम्मी जी, नेक्स्ट टाइम है ना, मैं आप ही की पसंद से शॉपिंग करूंगी। क्या है ना, आपकी चॉइस बड़ी यंग टाइप की है ना। जीती रहो, गॉड ब्लेस यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो आज की स्पेशल इवनिंग का पहला परफॉर्मेंस है निशा का नहीं, रूपंताई का। सुनना, भाई उमेश भैया ना। अरे जाना यार, गो फॉर इट, रूपंताई को किले। मॉम प्लीज यार। म्यूजिक।
समधन जी क्या नाचिए आप भाई, इस कंपटीशन की विनर तो आप हैं। आपका डांस देखकर भाई मुझे तो सनी लियोन की याद आ गई। अब मेरा मतलब था आलिया भट्ट की याद आ गई। क्या डांस करे ताई जी आपने, आखिरकार आपने डॉली जी के ससुराल वालों को दिखाई दिया कि अगर वो लोग तीर हैं तो हम लोग भी तलवार हैं। सौरभ, चल। तो दोस्तों अब उस गाने की बारी है, मतलब उस डांस की बारी है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है, यानी कि इस फिल्म के हीरो हीरोइन का डांस, डॉली और सुमित का डांस। क्या हुआ, बीच पार्टी में रेड अलर्ट क्यों बुलाया? न्यूज़ है ही ऐसी, पर तुम लोग तो बहुत बिजी हो ना, टाइम नहीं है ना तुम्हारे पास। तो अब वेट कर, जब तक सब लोग नहीं आ जाते मैं कुछ नहीं बताने वाली। अरे बताना निशु, ड्रामे क्या हुआ? नीचे डॉली थी और सुमित जीजू का डांस शुरू होने वाला है। ऐसी तो क्या इमरजेंसी थी कि तूने रेड अलर्ट भेज दिया? हुआ ये कि मैं बताता हूँ। एक्चुअली निशु हम सबको आज रात को छोड़ के जाने वाली है। निशु ब्रो, कैंसर? तो जब बोलेगी उल्टा ही बोलियो। आई मीन टू से आज रात को निशु एक लड़के के साथ भाग के शादी करने वाली है। What? I knew it. I just knew it. तो हम सबको उल्लू बना रही थी ना। I don't believe in love. I don't like boys. दिखा दी ना अपनी ऑक्स। ऑक्स? ऑक्स इज शॉर्ट फॉर्म फॉर औकात। कीर्ति की कोल्ड डिक्शनरी में नया एडिशन आया है। ओ कीर्ति, मेरे जाने के बाद तू इतना सड़ हो जाएगी? You know what? I always knew it कि तेरा और मेरा कनेक्शन ना बहुत डीप है, बचपन से। My foot. बचपन से ना घर से भागने का सपना मेरा था। हर बॉलीवुड फिल्म की तरह जब हीरो हीरोइन को भगा के ले जाता था तो मैं अपने आप को इमेजिन करती थी। बहुत बढ़िया। तुझे पता है क्या, तुझे ना भाग मिलकर भाग में होना चाहिए था। तू भागती और तेरी मम्मी पापा पता है तेरे पीछे क्या करते? हवन करेंगे, हवन करेंगे। It's not funny. निशु ने मेरा सपना चुराया है। घर से भागने का कॉपीराइट सिर्फ मेरा है। आज मेरी फैमिली को हो क्या गया यार? मम्मी नीचे नागिन डांस कर रही है और ये ऊपर ड्रामा कर रही है। कीर्ति, Are you sure कि मैं हॉस्पिटल में एक्सचेंज नहीं हो गई थी? I'm so different from you guys. निशा इधर आ। ये देख क्या कंट्रोल है भाई, एक आंसू नहीं टपकेगा इसके चीक्स पे। पता है क्यों? मैडम का मेकअप खराब हो जाएगा ना, इसलिए। मारियो मत, लग जाएगी। क्या हो रहा है यार? तूने रेड अलर्ट क्यों भेजा? कोई प्रॉब्लम है? नहीं उमेश भैया, वो क्या है ना कि अब तक तो हम कीर्ति की ट्रिप ले रहे थे, अब आपकी लेंगे। मेरी ट्रिप क्यों? क्योंकि न्यूज़ है ऐसी की मुश्किल है एतबार। न्यूज़ है ऐसी की मुश्किल है एतबार। क्या कभी किसी ने सोचा था कि उमेश भैया को हो जाएगा प्यार? ओ तेरी। बाकी का शेर खुद घोड़े से ही सुन लो यार। बात है यार, तू तो बड़ा ही छुपा रस्तम निकला। सुकू, तुम लोग भैया को विश नहीं करोगे? तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई जोक सुनाया क्या? Not at all, निशु। सुकू, कल की हेडलाइंस क्या होगी? हाँ मैं बताता हूँ। गंगवाल परिवार के सबसे बड़े सदस्य का हुआ खुलासा। हाँ, मेरी भी गर्लफ्रेंड है। सुनना, अगर तुझे मेरी न्यूज़ सुनकर खुशी नहीं हुई तो ना सही, एटलीस्ट मजाक बनाना तो छोड़ दे। महेश, मैं आपको नहीं सुना रहा, मैं इन सबको सुना रहा हूँ। इतनी सी न्यूज़ को इतनी बड़ी न्यूज़ बना दी आपने। मैं हर हफ्ते गर्लफ्रेंड बदलता हूँ। नो बिग डील मैन। इतनी होशियारी मानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? जब तुम्हारी लाइफ में छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती है तो हम आते हैं ना मॉरल सपोर्ट के लिए। और आज इनकी लाइफ में इतना बड़ा दिन है यार, तो तुम लोग इसका मजाक उड़ा रहे हो। मजाक? गॉड निशु, हर चीज में सेंटी क्यों हो रही है यार? I know why you are doing all this. अब डॉली दी जा रही है ना, तो तुझे उमेश भैया का सपोर्ट चाहिए, है ना? माइंड इट उमेश भैया,
ये निशु किसी की नहीं हो सकती। क्या क्या कहा तूने? जो ऑब्वियस है वही कह रही हूँ। तेरे लहंगे वाला सीन देख ले, एक लहंगे के लिए इतना ड्रामा। बिग डील यार, फिर भी मैंने लहंगा पहना, राइट? बिल्कुल, आधा दम घुटता है मेरा, मैंने फिर भी पहना। और अगर मैं नहीं पहनती ना तो दादाजी सबकी बैंड मिटा देते। ओह हाउ स्वीट, इतना प्यार। तू हम सबसे इतना प्यार करती है कि उमेश भैया को ताऊ जी से डांट खिलवा दी और मेरा वेलकम एक्ट भी खराब कर दिया। What do you mean by खराब कर दिया? हाँ? लड़का होके पूरे पार्टी में लहंगा पहन के अपना मजाक बनाया मैंने, और तुझे तेरे वेलकम डांस की पड़ी है। उमेश भैया आप हो गए ना इसकी साइड। थैंक्स निशु, अमेजिंग। मुझे नहीं रहना यहाँ पे तुम सबके बीच। हाँ हाँ जा जा, और वही करना तो तू पूरी लाइफ करती आई है। क्याऊं 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 क्याऊं। इनफ इज इनफ निशु, मैं सुबह से देख रही हूँ क्या तू मेरे साथ इनफ। बस करो ना यार, बस करो। मतलब क्या यार, डॉली दी की शादी हो रही है, यहाँ पे इनके लिए इतना बड़ा दिन है और तुम लोगों की। निशु रहने देना यार, तू इनको समझाएगी। इनका प्यार प्यार भी होता है। एक ये कीर्ति जो मोबाइल के कवर की तरह अपने बॉयफ्रेंड बदलती है। डोंट गेट पर्सनल उमेश। हाँ, क्यों मिर्ची लगी? हाँ? और सुके तू जो झूठ बोल के लड़कियां पटाता है। बेटा लाल, लड़कियां पटाने से प्यार नहीं होता। उमेश भैया आप बड़े हो इसलिए इतनी देर से कुछ बोल नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड क्या है लाइफ में, नया नया प्यार क्या हुआ इतना उछल रहे हो। जिस दिन छोड़ के जाएगी ना उस दिन मेरे पे सुन। सुकून। उमेश भैया सुन। उमेश भैया तुझे तेरे लाइफ में जो करना है कर, लेकिन अगर तूने मेरे गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बोला ना तो याद दिला दूंगा कि सबसे बड़ा भाई कौन है। निशु ब्रो, बात बहुत सीरियस है, प्लीज कुछ करो ना। चलो छोड़ दे, मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रुप तो वैसे भी टूट रहा है, आज सुबह या कल क्या फर्क पड़ता है? व्हाट यार निशु ब्रो, यू नो व्हाट आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हो। डॉली दी जा रही है, डॉली दी जा रही है, इस बात के बारे में सोच सोच के आप इमोशनल हो रहे हो और बस यही सोच रहे हो कि हम सब अलग होने वाले हैं। ग्रो अप निशु ब्रो, और आप सब भी। यू ऑल नीड टू ग्रो अप। मैं जानती हूँ कि कुछ दिनों में हमारा ग्रुप टूट जाएगा, पर जितना टाइम है उतने में लड़ने के सिवा हम एक साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते क्या? मुझे बात ही नहीं करनी तुम लोगों से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।